औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। मुहर्रम का बाबरकत महीना बहुत से अपने साथ बरकतें, बहुत सी रहमतें समेट कर लाता है। लिहाजा जो भी कोई मुहर्रम को पाए, जो भी आपकी हाजात हो, अल्लाह ताला से इस मुक़द्दस महीने के सदक़े ज़रूर अपनी हाजात को पूरा करें। ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को वक्फ़ करें इबादत में। आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे लव मैरिज के हवाले से, सोचा था कि कलेक्शन हो जाए वज़ाइफ की भी और ऐसे तक़द्दुस वाले महीने की जिसमें हम जब भी अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए, अल्लाह के हुजूर गिड़ गए तो वो हमारी फ़ौरन हाजात पूरी करे। ये टाइम है मुहर्रम का टाइम, जिसमें आप ये अपनी मनपसंद ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मोहब्बत में और वक्ती लगाव में डिफरेंस ज़रूर जानिए, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ का सवाल होता है, आपकी फैमिलीज़ की इज़्ज़त का होता है। वहाँ करें, हदीस से भी साबित है कि जब भी अपने बच्चों के रिश्ते करें तो उनसे पूछ के किए जाए। अगर वो इंटरेस्ट शो करते हैं तो कर ले, अगर नहीं करते तो अब पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी ना तोपे। वहाँ बच्चों से भी मेरी यही गुजारिश है कि अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त का ख़ास ख्याल रखें और ऐसे फैमिली को चूज़ करें जहाँ आपको कंफर्म हो कि यहाँ कल को मेरी इज़्ज़त भी नहीं दागदार होगी और हमारे वालिदैन की भी। मन्नत की तरफ चलते हैं। दरूद इब्राहिमी की मन्नत हर एक बीमारी का इलाज है, हर एक हाजत की कुंजी है। जो भी आपकी हाजत हो, जो भी परेशानी हो, जो भी आपकी मुश्किल हो, दरूद इब्राहिमी की मन्नत मान ले। लेकिन मन्नत का तरीका भी डिफरेंट होता है, नीयत भी डिफरेंट होती है और उसकी तादाद भी डिफरेंट होती है। जैसे हम हाजात के लिए मांगते हैं 10,000 मांग लें, नीयत कर ले 5,000 मांग ले, वैसे ही यहाँ आज के वजीफ़े में नीयत भी डिफरेंट है और तादाद भी डिफरेंट है, तरीका भी डिफरेंट है। नीयत में आपने बेसिकली क्या करनी है कि ए अल्लाह, जो चीज़ मैं तुझसे मांग रहा हूँ इसमें मेरे लिए बेहतरी भी दे, इसमें मेरे लिए इज़्ज़त भी दे और मेरे अहल अयाल की भी इज़्ज़त रखना। दूसरा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ये मन्नत मांगती हूँ और मैं हदिया करती हूँ बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। उसके बाद आपने एक ऐसा टाइम चूज़ करना है जो सिर्फ़ आप हो और अल्लाह हो। आपको यकीन हो कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ ये मैं खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कह रही हूँ और मेरा रब मुझे सुन रहा है। स्पेशली मैं इस टाइम को प्रेफर करूँगी इशा के बाद और तहज्जुद के टाइम, नमाज फ़जर से पहले या फ़जर की नमाज के बाद भी आप कर सकते हैं। टाइम ऐसा हो कि आप अकेले हो, कोई शोर शराबा आपके गिर्द ना हो, कोई डिप्रेशन, काम की टेंशन ना हो, लोगों की टेंशन ना हो। उसके बाद आपने 11 दिन तक रेगुलर, आप चाहे तो फर्स्ट 11 डेज़ ऑफ मुहर्रम कर ले, बीच में 11 कर ले, लास्ट में 11 कर ले, जो आप पे डिपेंड करता है, जब आपके लिए इजी हो। आपने रेगुलर 313 मरतबा पढ़ना है सिर्फ़ दरूद इब्राहिमी को। पहले जो आप जिस हाजत के लिए दुआ मांग रहे हैं वो दुआ करनी है और बीच में 313 मरतबा दरूद इब्राहिमी। उसके बाद आपने अपने हाजत के लिए दुआ करनी है और हदिया करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगनी है और हदिया करना है बीबी फातिमा तो ज़हरा को। अब वो लोग जो स्पेशल डेज से जो लड़कियां गुजर रही है वो सिर्फ रिसाइट कर ले। पीरियड्स में भी अगर आप करना चाहे ये मन्नत तो कर ले, क्योंकि ये तिलावत नहीं है, ये ज़िक्र है। ज़िक्र आप हर हालत में कर सकते हैं। और जो स्पेशल डेज से नहीं गुजर रही वो अगर नफल करना चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता या वसीला देकर, तो वो नफल भी कर ले तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि हदीस नबी है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब तुम्हारे हाजात पूरे ना हो रहे हो, तुम पर पै दर पे मुश्किल आ रही हो, तुम्हें लगता है कि जो दुआ तुम मांग रहे हो बेशक वो हमारे ही गुनाहों की वजह से रुकावट बनती है, लेकिन अगर तुम 2 रकात नफल पढ़कर मेरे वसीले से दुआ करोगे तो इंशाल्लाह तुम्हारी ज़रूर हाजत कबूल होंगी और दुआएं सुनी जाएंगी। तो लिहाजा जब भी आप पर कोई मुश्किल हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से 2 रकात नफल पढ़ लें और अपने हाजत के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दुआ ज़रूर कबूल की जाएगी। और याद रखिए कि सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करनी, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करनी है और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें ज़रूर। इंशाअल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।